के मामले में प्राइवेट नर्सिंग होम ने लूट मचाई हुई है और जो बीमारियां हैं उनकी लूट मचाई हुई है। जब इतना बड़ा सफेद हाथी आपने खड़ा कर दिया है और इस सफेद हाथी में कोई इलाज ही नहीं हो रहा है तो इस हॉस्पिटल का क्या फायदा है। हमने दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारियों को लेटर लिखा परमिशन के लिए 10 बजे सूचित किया कि जी आपको परमिशन नहीं ग्रांट की गई है। इसके पीछे क्षेत्रीय विधायक संजीव झा का हाथ है और वो नहीं चाहता है कि इस क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई भी राजनीतिक और सामाजिक एक्टिविटीज करी जाए। दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय, मिलिंद्र गौतम मैं हूँ बुराड़ी के अस्पताल में हॉस्पिटल में हूँ यहाँ पर, जहाँ पर ये हॉस्पिटल जो है वो डेंगू के लिए जनरल हॉस्पिटल इसको बनाना चाहिए था पर नहीं बन रहा है। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स जो है वो इसको बनाने के लिए यहाँ पर पुरजोर से संघर्ष कर रही है और यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी किया गया है। धरना प्रदर्शन में कुछ वारदातें हुई हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान जी से। सर, ये धरना प्रदर्शन क्या है और पुलिस वाले आपको क्यों हटा रहे हैं? देखिए, हमने जब पूरे दिल्ली में सदस्यता अभियान शुरू किया तो सदस्यता अभियान में ये पता चला कि सारी दिल्ली में डेंगू महामारी फैली हुई है और डेंगू महामारी की समस्या को छिपाने के लिए दिल्ली सरकार तरह तरह के बहाने बना रही है और उस चीज़ को रोकने के लिए कभी छठ पूजा का ध्यान बटाती है, कभी कोई मुद्दा लेकर आती है। लेकिन दिल्ली के सारे अस्पतालों को कोविड में रिजर्व करके दिल्ली की जनता को हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल पा रही हैं और दिल्ली की जनता को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हमने पहले 27 तारीख के लिए परमिशन मांगी थी, जो पुलिस प्रशासन ने मना कर दिया कि आप 24 घंटे के अंदर हम परमिशन नहीं देंगे। फिर हमने उसके लिए लेटर लिखा तो 30 तारीख के लिए उन्होंने कहा कि 30 तारीख को आप रख सकते हैं। आज सुबह जब हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ, हमने यहाँ पे अपना सीलिंग वगैरह लगा के हम बैठने की कोशिश करने लगे तो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि यहाँ जो भी अधिकारी खड़े हैं उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नर हमें मौके गए, हमें यहाँ पर राकेश अस्थाना और हम आपको रोकेंगे, आप हमारी मर्जी के बिना यहाँ कार्यक्रम नहीं कर सकते। बुराड़ी के विधायक संजीव झा के आदेश पे ये हमारा धरना प्रदर्शन विफल कराने की कोशिश की गई है। बुराड़ी क्षेत्र में जितने भी नर्सिंग होम है, प्राइवेट नर्सिंग होम माफिया, उसके साथ संजीव झा की साठगांठ है और इस हॉस्पिटल को जनरल हॉस्पिटल में तब्दील नहीं करने देना चाहता वो। हमारी मांग है कि इस हॉस्पिटल के साथ साथ दिल्ली में जितने भी कोविड रिजर्व हॉस्पिटल हैं उन सबको जनरल हॉस्पिटल में, सामान्य अस्पताल में तब्दील किया जाए और सभी तरह की ओपीडी यहाँ पे खोली जाए दिल्ली में। इनकी सर ये तो कोविड हॉस्पिटल है तो कोविड पेशेंट आते हैं ना इसमें। तो देखिए, कोविड के अब जैसा कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आंकड़े दे रही है कि दिल्ली में 0% कोविड है, तो कोविड के साथ साथ डेंगू एक महामारी फैली हुई है जिसको केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों ही दबाए हुए हैं। दोनों सरकारों ने डेंगू की समस्या को दिल्ली में दबा दिया। दिल्ली में लाखों लोग डेंगू की बीमारी से ग्रसित हैं और सभी को जो प्राइवेट नर्सिंग होम है, प्राइवेट नर्सिंग होम माफिया के हाथ में छोड़ दिया गया। नर्सिंग होम के माफिया एक एक मरीज से 40-40, 50-50 हज़ार रुपये बटोर रहे हैं, उनसे लूट रहे हैं ये लोग और सरकारी हॉस्पिटलों को कोविड के नाम पर रिजर्व कर दिया गया। ये सरकारें स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को नहीं देना चाह रही हैं। इसके बदले में हमने कहा कि हम एक दिल्ली को एक मैसेज देने के लिए एक प्रदर्शन करेंगे। हमने दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारियों को लेटर लिखा परमिशन के लिए और आज सुबह जब हमारा यहाँ पे टेंट लग गया, जब हमारे होर्डिंग यहाँ पे लग गए तो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने हमें आके 10 बजे सूचित किया कि जी आपको परमिशन नहीं ग्रांट की गई है। इसके पीछे क्षेत्रीय विधायक संजीव झा का हाथ है और वो नहीं चाहता है कि इस क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई भी राजनीतिक और सामाजिक एक्टिविटीज करी जाए। या वो आम आदमी पार्टी का विधायक है, उसके इशारे पे ही ये प्रदर्शन रोकने की कोशिश की गई है। लेकिन प्रोटेस्ट के तौर पे हम लोग यहाँ खड़े हैं, अपना विरोध यहाँ पे दर्ज करा के जाएंगे और यहाँ का जो चिकित्सा अधिकारी है, जो चिकित्सा अधीक्षक है, उसको आज हमें ज्ञापन सौंपेंगे कि इस हॉस्पिटल को जनरल हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जाए। साथ साथ हर विभाग की ओपीडी यहाँ पे खोली जाए। क्या ये जनरल हॉस्पिटल बनने से क्या और भी जो मरीज है वो यहाँ आ सकते हैं? देखिए, जनरल हॉस्पिटल बनने से जैसे आज डेंगू के मामले में प्राइवेट नर्सिंग होम ने लूट मचाई हुई है और जो बीमारियां हैं उनकी लूट मचाई हुई है। जब इतना बड़ा सफेद हाथी आपने खड़ा कर दिया है और इस सफेद हाथी में कोई इलाज ही नहीं हो रहा है तो इस हॉस्पिटल का क्या फायदा है। आप इस हॉस्पिटल को सारी जनता के लिए खोलो, सभी तरह की बीमारियों का इलाज हो, फायदा क्या है इसका इन्वेस्टमेंट करने का। कितने वर्ग मीटर में ये हॉस्पिटल बना हुआ है अंदाजा? ये हॉस्पिटल लगभग 8 से 10 बीघे जमीन में बना हुआ है। तो ये तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल हुआ फिर तो। ये बड़ा हॉस्पिटल इन्होंने बताया शुरू में 400 बेड का हॉस्पिटल था, बाद में
इन्होंने अपनी पीठ थपथपाने के लिए जो 400 बेड तक कंप्लीट हो चुका था उसको 800 बेड दिखाने के लिए उस बिल्डिंग का एक्सटेंशन किया इन्होंने। लेकिन अभी आप अंदर जाकर देखोगे तो इसमें 20 मरीज भी नजर नहीं आएंगे आपको। आप हॉस्पिटल का मुआयना करो, अभी 20 मरीज अंदर होंगे नहीं। तो ये हॉस्पिटल 800 बेड का किस लिए है, जब यहाँ की क्षेत्र की जनता अपनी जेब कटवा रही है। 5,000 रुपये कमाने वाला आदमी आज प्राइवेट नर्सिंग होम में 50,000 रुपये पेमेंट कर रहा है। तो इसके लिए सरासर दिल्ली सरकार का हेल्थ माफिया, जो स्वास्थ्य विभाग है दिल्ली सरकार का, वो इसके लिए जिम्मेदार है और उसके खिलाफ हमारा ये प्रदर्शन था। सर, ये जो हेल्थ के लिए आप बात कर रहे हैं तो ये तो समाज हित में है, देश हित में है, तो फिर वो आपकी मांगे क्यों नहीं मान रहे? वो इसलिए नहीं मानते कि उनको डर लगता है कि उनकी विफलता जनता के सामने ना चली जाए। उन्होंने उनका जो फेलियर है वो जनता के सामने ना चला जाए, इसलिए वो नहीं चाहते कि इस तरह का कोई भी प्रदर्शन हो। आप ये बुराड़ी के हॉस्पिटल की ही बात कर रहे हैं या सारे देश की बात? ये प्रदर्शन सिंबॉलिक है, ये पूरी दिल्ली और देश के लिए है। पूरी दिल्ली के सभी हॉस्पिटलों के लिए है जो कोविड के लिए रिजर्व किए गए हैं और बाकी बीमारियों के लिए बंद कर दिए गए हैं। तो दिल्ली की जनता को डिप्राइव किया जा रहा है हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि दिल्ली के सारे जितने भी हॉस्पिटल हैं उसमें कोविड की वार्ड अलग से बनाई जाए और बाकी सबको ओपीडी, सारे डिपार्टमेंट की ओपीडी खोली जाए सभी हॉस्पिटल में। बहुत बहुत धन्यवाद।